हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। और मैं आज आपके लिए ऐसा एक कंपनी लेके आया हूँ जो कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, बैंक है। जो कि पहले मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊंगा, फिर मैं उसका जो स्टॉक है, वो कंपनी है, वो मैं बताऊंगा और सिर्फ समझाऊंगा कि मैंने ये स्टॉक क्यों ढूंढा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ आईसीआईसीआई बैंक को ओपन कर लिया है। मैं ये स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसा भाग रहा है। तो मैं दिखाई देता हूँ। जो आईसीआईसीआई बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो बहुत गजब के थे, बहुत गजब से। उसी दिन से इस शेयर ने जो रफ्तार लिए, कभी 5% भाग जाता है, कभी 6% भाग जाता है। ये देखिए 6%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बोले तो 7% भाग जाता है। तो इसी के कारण, और ये हुआ पहला रीज़न, ये पहला रीज़न कि ये स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के और अदर सेक्टर के। लेकिन जो 3 नवंबर यानी कल की अगर बात करें तो अमेरिका में जो इलेक्शन है उसके कारण जो रैली उनके डॉ जोन्स में है, रैली जो डॉ जोन्स में आई है कल, तो लगभग 600% उनके बाजार में हाल 600 रुपये ऊपर नीचे कर रहा था, यानी प्रॉफिट दे रहा था। और अगर हमारे निफ्टी में बात करें तो निफ्टी भी कल अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिवाली में भी वो 12,000 तक जा सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी थोड़ी रैली आ जाएगी। तो रैली आएगी तो ये सब जो बैंकिंग वाले शेयर है वो भी अच्छा खासा हमें परफॉर्म करते दिख जाएंगे। तो अगर इसकी बात करें तो उसने रिजल्ट भी अच्छे दिया है क्वार्टरली की बात करें तो दोस्तों मैं आ गया इस बैंक के ऊपर। जो बैंक चल रहा है लगभग 53.25 के आसपास, और कल की अगर बात करें तो कल लगभग 3.10% का ऊपर उछाल मारा था। तो ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसके अगर हम डिलीवरी चेक करें कल की अगर डेट की, तो लगभग 25% लोगों ने इसे उठाया है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जो फॉरेन निवेशक है, एफआईआईज फॉरेन निवेशक है, उनके पास लगभग 24% अब भी है। यानी कि पहले लगभग 34% थी, लेकिन उन्होंने ये हिस्सेदारी कम कर दी है। तो ये बात करें अगर डोमेस्टिक वालों की अगर बात करें तो डोमेस्टिक वालों के पास 38% थी। यानी कि पहले उनके पास 30% थी, पर उन्होंने 8% हाल ही में हिस्सेदारी बढ़ा ली है। तो मैं आपको एक ही बात कह देता हूँ, जो ये फॉरेन निवेशक वाले होते हैं उनको पता होता है कि कंपनी में क्या क्या होने वाला है, तो ही ये पैसा लगाती है। ऐसी भी कोई भी कंपनी में ये पैसा अपना नहीं फंसाती। अगर ये बैंक कौन से है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये बैंक है फेडरल बैंक लिमिटेड। हाँ दोस्तों, फेडरल बैंक है। और आपको ये पता होगा कि हम आ गए फिर यहाँ गोल्ड के ऊपर। ये देखिए फ्लैट, अगर ये देख रहे हैं हम 1 मंथ में देख रहे हैं कि पूरा फ्लैट है। तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा आपको, ये अगर गोल्ड लोन में अच्छी खासी रैली अगर आती है तो ये 3 सेक्टर है, मैं आपको बोल देता हूँ 3। जो मुथूट फाइनेंस हो गया, फिर मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, और फिर ये फेडरल बैंक हो गया। तो जब जब ये ऊपर उछाल मारेगा गोल्ड की अगर बात करें, जब ये ऊपर 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 जाएगा तो इन शेयर्स में भी अच्छी खासी रैली आ सकती है। यानी कि ये शेयर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये दे सकते हैं। आपको पता होगा जब मुथूट फाइनेंस जब 500 से लगभग 1200 तक गया तो लोग तो तरस रहे थे इसको बाय करने के लिए। तो लोगों का मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कि लोगों क्या करते हैं। जब कोई भी आपको पता होता है कि आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा हमें परफॉर्म कर सकता है, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है, पर वो बाय नहीं करते। जब उनमें अच्छी खासी 5% या फिर 10% या पहले से ही भाग जाता है, फिर इसमें एंट्री कर लेते हैं। और आगे जब ये थोड़ा बहुत भाग जाता है तो फिर उस पर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो वो ये लोग जो यहाँ बाय कर लेते हैं वो फिर फंस जाते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। आपको अगर पता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर गोल्ड अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, तो हम क्यों नहीं इसे पहले से ही खरीद ले। जो मुथूट फाइनेंस हो गए उसको खरीद ले, फिर जो मनप्पुरम फाइनेंस हो गए उसको खरीद ले, यानी कि फेडरल बैंक हो गए उसको खरीदे। पर हम नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? वो हमारी ही प्रॉब्लम है कि हम जब कोई भाग जाता है फिर हम उसके पीछे पड़ते हैं और वो हमारे हाथ में नहीं आता। तो मैं आपको बोल देता हूँ। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो
भगवान को भी पता होता है कि जब कोई भगवान आपको जो पैसा देता है उसको हैंडल करने की आपके पास ताकत है कि नहीं, उसी के कारण ये आपको उस ऐसा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। ये देखिए लगभग इसका जो मार्केट जो प्राइस चल रहा है 51.65, यानी कि अपडेट हो जाएगा इन 24 आवर्स में। अगर हम इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अगर चेक करें तो 170 इंट्रेंसिक वैल्यू है, लेकिन यह अच्छी खासी नहीं है, आने वाले कुछ सालों में भी अच्छा खासा परफॉर्म दे सकता है। तो अगर मैं आपको अगर फेडरल बैंक के अगर मैं रिजर्व बता दूं तो रिजर्व क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल लो, फिर ईयर ऑन ईयर बोल लो, ये अच्छे खासे हमें बढ़ते मतलब इंक्रीज इन मैनर में है। हमें क्या चाहिए होता है कि इंक्रीज इन मैनर में हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल लो यानी ईयर ऑन ईयर बोल लो, पर ये इंक्रीज इन मैनर में चाहिए, यानी कि डिक्रीज इन मैनर में नहीं चाहिए। तो ये लगभग 14,000 है, इसके रिजर्व 14,000 है। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये हम आए हैं रिजर्व्स के ऊपर, और रिजर्व इसके देख लीजिए है रिजर्व, और रिजर्व देख लीजिए 2016 की बात करें तो 7,700, 2017 की बात करें तो 8,600, 2018 की बात करें तो 11,800, मार्च 19 की बात करें तो 13,000, मार्च 2020 की बात करें तो 14,400। यानी कि ये जो रिजर्व है ये ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे प्रॉफिट या अच्छा खासा जंप मार रहे हैं, अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से वो दिख गया है। तो ये देख लीजिएगा कि इसका जो मार्केट कैपिटल है लगभग 10,600। अगर इसका पी देखिए, इस बैंक का पी देखिए तो लगभग 7.36 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका पी 7.36 इस वक्त नहीं चाहिए था, लगभग 9 पॉइंट सब कुछ चाहिए था। लेकिन जो आपको पता ही होगा कि कोविड की वजह से जो सब कंपनी में गिरावट हुई थी, यानी कि 50% कंपनी तो रिकवर हो गई, लेकिन पर जो 50% कंपनियां जो बची है उनका क्या। मैं कोई सेक्टर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करूँ तो बहुत स्ट्रगल में है बैंकिंग सेक्टर। आज एचडीएफसी की अगर आप देखेंगे उसका चार्ट पैटर्न तो कुछ ही नहीं हो, उसका उछाल ही नहीं मारा। लगभग ये शेयर 1000 पर था और 1000 से सिर्फ 1200 तक गया। क्या हुआ, कुछ जंप नहीं, सिर्फ 20%, 15 या 20% उसने अभी तक दिया है। यानी कि बाकी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो क्या गजब का परफॉर्मेंस किया है। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो वो भी क्या गजब का परफॉर्म किया है। अगर हम केमिकल्स वाले कंपनी देखें तो उन्होंने भी गजब का परफॉर्मेंस यहाँ दिया है। तो पीए लगभग 7%, इंडस्ट्री का पीए 30%, तो ये अच्छा खासा दिख रहा है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू चेक करें तो बुक वैल्यू है लगभग 72, और अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे हम देख लेंगे इसका अगर फेस वैल्यू देखें तो लगभग फेस वैल्यू 2 है। और अगर डिलीवरेबल्स जो डिलीवर क्वांटिटीज़ हुए, जो वैल्यूज़ हुए, लगभग 25% का यहाँ डिलीवरी हो चुका है। अगर मैं ट्यूसडे की बात करें यानी कि कल 3 नवंबर की मैं बात करें तो दोस्तों मैंने आपको फेडरल बैंक में रिसर्च करके बता दिया, और ये क्यों बढ़ेगा वो भी बता दिया। अगर ये गोल्ड लोन अगर ऊपर प्राइस का अगर ऊपर गया तो ये शेयर यानी कि फेडरल बैंक हो गया, मन्नपुरम फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, इसके में भी अच्छे खासे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ये हमें पता है तो क्यों नहीं हम इसे खरीद ले। यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपये तो 1 लाख रुपीज़ लगा दो, उसका 10% लगा दो, यानी कि 20% लगा दो। यानी कि अगर कल मार्केट में कुछ भी हो गया, अगर सब शेयर नीचे पड़ गए तो हमें उतना खासा हमारे पास जो रिजर्व होगा यानी पैसा होगा वो हम उस पर अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके उसका अच्छा खासा एवरेज हम जनरेट कर सकते हैं। तो यही बात कह रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही सब शेयर्स के बारे में एनालिसिस चाहिए होगी या सिर्फ न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस चाहिए होगी, न्यूज़ बता दूंगा। तो इसके ऊपर अगर आपको ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट पर डेली अपडेटेड रहना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय।